नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा का दौर लगातार जारी है। इस राजनीतिक हिंसा में एक और व्यक्ति की जान चली गई है। घटना बीरभूम जिले के दुबराजपुर थाना अंतर्गत मुक्तिनगर इलाके से सामने आई है। बताया जाता है कि बीती रात टीएमसी और भाजपा कर्मियों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें कथित तौर पर एक पार्टी कर्मी की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य की घायल होने की सूचना है। घटना के बाद से लगातार दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। आरोप है कि शनिवार को एक पार्टी कार्यालय पर हमला करते हुए उसमें आग लगा दी गई। साथ ही कई चार पहियों और मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ की गई है। इसके अलावा घरों को भी निशाना बनाया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। কিসে এসেছিলেন? বাইকে? না মোটর আমি বাইকে এসেছেন? না কিসে হেঁটে হেঁটে এসেছিলেন? আসছিলাম। হেঁটে এসেছিলেন? হ্যাঁ, আমাজোলা থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন? ওই মুক্তিনগরে ওই ফিস্ট ছিল। মুক্তিনগরে হ্যাঁ ফিস্টি ছিল? হ্যাঁ, আচ্ছা, কে কে ডেকেছিল আপনাকে? ওই বাটুল আর মাখন আর আশিস। এরা কারা কোন দলের? হ্যাঁ, এরা কারা কোন দলের? ওরা টেমসিরি। আর আপনি আমি ও পার্টি করি, বুঝে চলে এসেছিলাম, খেটে খুঁটে খাই। আমি চলে এসেছি কোন ভুলে। দলের আপনি? আমি টেমসি দলেই বেরি স্যার। যে ফিস্টির সঙ্গে কি আরো কিছু পরিকল্পনা ছিল? পরিক্রমা ঝামেলা ফামেলা আমি অত জানি না, তার আগে তোমার ঝামেলা হয়েছে। ঝামেলা হয়েছে? হ্যাঁ, আপনাকে পেটালো কে? আমাকে ওই বাঙাল পাড়াতেই টাইমসে আমি দৌড়ি পালিয়ে এসেছিলাম, নিয়ে এখানে এরা ছেলেগুলো আমাকে ধরে রেখেছিল, মারেন না এরা। জানি না সকাল থেকে জামাতে করে এই অবস্থা করে দিয়ে চলে গেল। চারিদিকে যা চলছে সেসব দুষ্কৃতীরা আজ আমাদের এই সকল ওরকম ঘটনা ঘটে দিচ্ছে। আমাদের এত বড় আজ একটা ক্ষতি করে দিয়ে চলে গেল। আমি আর কিছু বলতে পারবো না, কারা কারা করছে এটা? আমি বলতে পারবো না। যাতে এখন যা চারিদিকে যা চলছে তাই হচ্ছে। আপনার স্বামী তৃণমূলের জন্য তো একজন সক্রিয় কর্মী, হ্যাঁ, সেই কারণে কি আপনার বাড়িতে এরকম হামলা? হতে পারে। ট্রাকটা ছিল একটু একটু পাশে রাখা, সেইটাকে ভাঙছে। দিয়ে বেরোলাম, একটু দরজাটা ভাঙ করে আমার বাবা কি হলো না বার করতো সময়, কিন্তু ছেলেকে কিস্তি করে গালি গালাজ করে দিয়ে বললাম কেউ নাই বাবা, ভেঙো না, একটা ছোট বাচ্চা নিয়ে আছে। আচ্ছা, কি জন্য তারা ভাঙচুর? এবার তারা যা কিছুই, আমি আর ওদের মুখ থেকে কিচ্ছু শুনিনি। আমরা ঘরেই কাজ করছিলাম, খাতাপত্র নিয়ে বসেছিলাম। একজন আশা করবি এক্ষুনি আর একজন, যারা এসেছিল তারা কোন দলে? তারা কিছু দল টল আমি কিচ্ছু জানি না। হঠাৎ মহিলা পুরুষ এক গাদা বলছে তোর স্বামীকে বার কর, ছেলেকে বার কর। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से जारी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ शुक्रवार को कोलकाता में गांधी मूर्ति के समक्ष प्रदर्शन कर रही भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन समेत 10 नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीनिवासन के अलावा जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया उनमें राज्यसभा सदस्य रूपा गांगुली, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष व आसनसोल दक्षिण विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक अग्निमित्रा पाल एवं विधायक चंदना बावरी व अन्य शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने शाम में इन सभी महिला नेताओं को छोड़ दिया। जमुई में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जमुई पुलिस ने 7 शराब तस्करों को पकड़ा, जिसमें मुख्य सरगना भी शामिल है। वहीं भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद कर लिया है। 2 4 पहिया वाहन भी पुलिस ने जब्त की है। पकड़े गए सभी अपराधी धनबाद जिले के रहने वाले हैं। यह लोग कई दिनों से झारखंड से बिहार में अवैध शराब तस्करी कर रहे थे। बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद पड़ोसी राज्यों और देशों से यहां शराब मंगाकर अवैध कारोबार किया जाता था। धनबाद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों के बेहतर इलाज की सुविधा बहाल करने को लेकर धनबाद जिला प्रशासन भी तत्पर है। धनबाद उपायुक्त उमाशंकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना मरीजों को ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सभी मरीजों को बेहतर इलाज होगा। एसएनएमसीएच में 150 बेड तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें 50 बेड आईसीयू के रहेंगे, 100 बेड नॉन आईसीयू रहेंगे। 30 आईसीयू बेड अगले 3 दिनों में चालू होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं ऑक्सीजन की कमी पर उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही धनबाद में 2 ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे, जिनसे 36,000 घंटा प्रति लीटर ऑक्सीजन तैयार किया जाएगा, जिनसे 120 से 150 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता रहेगी। मरीजों की कभी कभी
वेट करना पड़ जाता है, उसको दूर करने के लिए हर दिन हमारी टीम मॉनिटर करती है कि हम आईसीयू बेड को निरंतर हर दिन कुछ न कुछ खाली कराते रहें। आईसीयू बेड के भरे होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आसपास के जो हमारे ज़िले हैं, पड़ोसी ज़िले हैं, संथाल परगना के, गिरिडीह, कोडरमा के ज़िले हैं, उनसे भी कई संख्या में हमारे मरीज आ रहे हैं। इस कारण से आईसीयू बेड में कुछ चुनौतियां जिला प्रशासन को फेस करना पड़ रहा है, बट आज के दिन रांची के बाद सबसे ज़्यादा आईसीयू बेड हम लोगों ने बनाए हैं। आगे भी हम कृत संकल्प हैं कि इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 321 तक लेकर जाएंगे अगले 10 दिनों के अंदर, और यदि ज़रूरत पड़ेगी तो इसको भी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। आईसीयू बेड के बढ़ाने में मैन पावर एक बहुत बड़ी बाधा आती है। मैन पावर को भी मोबिलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। अगले 1 से 2 दिनों के अंदर मैन पावर को हायर करने के लिए भी निविदा हम लोग निकालने वाले हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करने के लिए, और संभवतः आने वाले समय में अगर अच्छी योग्य आउटसोर्सिंग एजेंसी की चयन हो जाती है तो हमारे पास मैन पावर की कमी संभवतः नहीं रहेगी। कोयलांचल में मिस इंडिया रही अनीता मजुमदार ने जरूरतमंदों के लिए धनबाद सिविल सर्जन को मास्क सौंपा है। मौके पर मिस इंडिया अनीता मजुमदार ने बताया कि इस भीषण महामारी से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने 1000 पीस मास्क सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास को सौंपा है, जिससे कि जिले में जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जा सके। मौके पर मिस इंडिया ने बताया कि इस महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें तथा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करें। हमारी तरफ से हम लोग ने मास्क दिया है मेरे तरफ से, और कुछ दिन पहले नगर निगम से भी आया था इन लोगों को पीपी किट्स वगैरह नगर निगम से दिया गया। इस बार मैंने मास्क दिया अपनी तरफ से। क्या सोचती थी ये मास्क? सर अभी जो कोरोना का हालत सिचुएशन है तो हम लोग से मेरे से जितना भी हो सक रहा है मैं कर रही हूँ। हम लोग कोरोना के टाइम में अपने साइड से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह भी बहुत लोगों को दे रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि हाँ हम लोगों की तरफ से अगर कुछ यहाँ पर भी हम लोग कुछ करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर मास्क। कितने पीस मास्क दिए? हम लोग 1000। गढ़वा अनुमंडल अस्पताल में आज इलाज नहीं मिलने के कारण तड़प कर एक युवक की मौत हो गई। मृतक सुग्रीव राम को सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल लाया गया था। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं रहने के कारण वह घंटों तड़पता रहा। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर होते तो मरीज की मौत नहीं होती। परिजनों ने बताया कि अस्पताल आने पर कोई इलाज नहीं हुआ। नर्स कहती है डॉक्टर जब आएंगे तब इलाज होगा। डॉक्टर साहब कब आएंगे किसी को नहीं पता। असम में विधानसभा चुनाव का परिणाम आए 5 दिन बीत चुका है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अलबत्ता अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने इतना कि वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल या वरिष्ठ मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा में किसी एक को राज्य का कमान सौंपा जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है।
टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर, मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर इन दिनों इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इंटरनेट मीडिया पर कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण और 5G टेस्टिंग को जोड़कर किया जा रहा एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया गया है कि भारत में जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई है और इसमें जितनी ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हो रही है उसकी वजह कोई बीमारी नहीं बल्कि 5G टावर की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन है। वायरस पोस्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इसी रेडिएशन को कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डिजिटल पत्रकार वार्ता जारी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। सरकार ने जो व्यवस्था की है इससे लोग खुश हैं। अभी 100 स्कूलों में व्यवस्था है, इसे बढ़ाकर जल्द ही 2.5 से 3 गुना कर दिया जाएगा। दिल्ली में प्रतिदिन 1 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है, मगर वैक्सीन का स्टॉक कम हो रहा है। यह बड़ी समस्या होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए 2 खुराक के हिसाब से हमें 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, मगर 40 लाख मिली है। 2 करोड़ 60 लाख और चाहिए। 80 से 85 लाख प्रति माह चाहिए। ऐसा हुआ तो हम 3 माह में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा देंगे। हमें प्रतिदिन 3 लाख वैक्सीन लगानी होगी। कोरोना से कराह रहा भारत इस वक्त बेहद ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
एक दिन में 4 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट और मेडिकल उपकरण की कमी पैदा हो गई है। लगातार मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी से जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है कि इस संकट से निपटा जाए। इस विपदा से निपटने के लिए प्रत्येक दिन अन्य देश भी भारत की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्राजील सहित कई देशों से भारत को मेडिकल उपकरण मुहैया कराए गए हैं। बिहार के सारण जिले से लोकसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी कोरोना के संकट काल में 50 से अधिक नई एम्बुलेंस को सांसद के कार्यालय परिसर में यहीं खड़ा रखने के मामले में फंस गए हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने शुक्रवार को सारण जिले के अमनौर जाकर सांसद के कार्यालय के अंदर खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस की तस्वीरें और वीडियो आम लोगों को दिखाएं। पप्पू यादव ने बताया कि वहां 100 से अधिक एम्बुलेंस ऐसे ही बेकार खड़ी रही, जबकि देश भर में लोग एम्बुलेंस की कमी से जान गंवा रहे हैं। जदयू के विधान पार्षद तनवीर अख्तर नहीं रहे। उनका संबंध गया से था। 26 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पटना के अस्पताल IGIMS में भर्ती कराया गया था। शनिवार की सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली। इधर DAV पटना जोन के डायरेक्टर US राय का शुक्रवार की रात राजधानी के एक निजी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वे पिछले 25 वर्षों से DAV समूह में अपनी सेवा दे रहे थे। वर्ष 2018 में उन्हें DAV पटना का निदेशक पद जिम्मेवारी दी गई थी। तब से यहाँ सेवारत थे। उनके निधन से DAV परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। बिहार में कोरोना हौसलों से हार रहा है। 24 घंटों में 13,466 नए मामले आए हैं, तो 13,489 लोगों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में अब तक कुल 4,49,63 लोग कोरोना को हरा चुके हैं। हालांकि 24 घंटे में ऐसे 62 लोगों की मौत भी हुई है। बिहार शरीफ में हाथों की मेहंदी का रंग अभी छूटा भी नहीं था कि नवविवाहित की मांग से सिंदूर धुल गया। 12 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। घटना सिलाव थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव की है। सैदपुर निवासी अवधेश प्रसाद के बड़े पुत्र कौशल कुमार चंदन की मौत वज्रपात से हो गई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और इधर कमला नदी में अचानक बाढ़ आ गई है। पानी के बहाव से श्रमदान से बनाया गया चचरी पुल धंस गया। गांव में एक कार्यक्रम में भोज में शामिल होने आ रहे लोगों के चचरी पुल पार करते समय अचानक चचरी पुल धंस गया, जिससे कुछ लोग पानी में गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बचाया। इस गांव में आने का एकमात्र साधन चचरी पुल के पानी के दबाव में बह जाने से लोगों को गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। कोल इंडिया में वेतन समझौते के लिए जॉइंट बाइपाइट कंसल्टेटिव कमेटी ऑन कोल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया 11 के गठन का रास्ता साफ हो गया है। कोयला मंत्रालय के उप सचिव राम शिरोमणि सरोज ने कोल इंडिया के चेयरमैन को इस संबंध में पत्र लिखा है। पत्र में JBCI 11 का गठन शीघ्र करते हुए सभी 24 नवंबर 2017 को सार्वजनिक उपक्रम विभाग की ओर से दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार व श्रम कानूनों के अनुरूप नए वेज एग्रीमेंट का निर्धारण किया जाए। कोयला मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि सभी स्टेक होल्डर व कोयला कामगारों के हित में अविवादित वेज एग्रीमेंट का जल्द निर्धारण किया जाए व इसकी जानकारी कोयला मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाए। यह पत्र 7 मई को जारी किया गया। धनबाद यातायात पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाकर मास्क और हेलमेट की जांच की। इस क्रम में शनिवार को जिला यातायात पुलिस ने 2 पहिया वाहन चालकों से लूबी सर्कुलर रोड में मास्क व हेलमेट की जांच की, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों से ऑन द स्पॉट जुर्माना वसूला गया। पदाधिकारी के द्वारा आदेश हुआ है पूर्व से ही मास्क हेलमेट और जो लोग
अधिक सवारी बैठा रहे हैं तो इस पर नियंत्रण करने के लिए हम लोग चेकिंग लगाए हुए हैं किसी का वो आदेशानुसार कोरोना काल जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम लोग इस पर एनी टाइम नज़र रख रहे हैं। आप लोग भी इस पर थोड़ा सा चलाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि कोरोना काल में वो लोग। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।